तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एकदम लेटेस्ट कुर्ती डिज़ाइन बना करके दिखलाऊंगा। तो कुर्ती बनाने के लिए दोस्तों मैंने ये बॉटल ग्रीन फैब्रिक लिया है 2.25 मीटर। ये हमारा मेन फैब्रिक रहेगा 2.25 मीटर। ये मैंने अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग लिया है, मतलब जितनी हमारी लंबाई होगी उस लंबाई के अकॉर्डिंग हमने कपड़ा लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये मैंने 1.25 मीटर फैब्रिक लिया है स्काई ब्लू, ठीक है। और ये मैं सिर्फ डिज़ाइनिंग में ही यूज़ करने वाला हूँ इसका फैब्रिक को। तो अभी तो दोस्तों इस फैब्रिक को हम अलग रख देंगे, बाद में इसकी हमने कटिंग करनी है। सबसे पहले जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको यहाँ पर हमने 4 फोल्ड में बिछा लेना है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, इसके जो बैक फ्रंट है हम साथ ही कट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। लेंथ रखनी है हमें इसकी 44 इंच। तो सिंपली यहाँ पर दोस्तों हम 1 इंच प्लस कर लेंगे, 45 इंच का यहाँ निशान लगाएंगे और इस पर फिर स्ट्रेट निशान बना लेना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इसके मुड्ढे की लेंथ रखेंगे हम 7 इंच पर और वेस्ट लेंथ रखेंगे 15 इंच पर। और इन दोनों निशानों पर भी हमने एक स्ट्रेट निशान बना लेना है, ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पर इसका जो शोल्डर हमें तैयार चाहिए, तो हमें इसका तैयार शोल्डर चाहिए 14 इंच। तो 14 का हाफ यहाँ रखेंगे 7 इंच और 7 इंच में हम आधा इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए, ठीक है। 7.5 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद में 2.5 इंच की नेक की ब्रॉडनेस रख करके इस तरीके से आधा इंच हमने शोल्डर को डाउन कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने शोल्डर रखा है ये 7.5 इंच, यहाँ पर भी 7.5 इंच का निशान लगाएंगे और सिंपली फिर हमने इन दोनों निशानों को आपस में फुटे से इस तरीके से मिला लेना है ऐसे। और उसके बाद में इस निशान से 1 इंच अंदर की तरफ इस तरीके से क्रॉस करके एक निशान और लगाएंगे, ठीक। इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों हमने इसके मुड्ढे की गोलाई बना देनी है, ठीक। आप कर्व स्केल से भी बना सकते हैं, बट ऐसे भी बना सकते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों इसी मुड्ढे के निशान से 1 इंच ऊपर हमने एक मुड्ढे का निशान और बनाना है, ठीक है। ये हमारे बैक का मुड्ढा हो जाएगा। अब दोस्तों कुर्ती का जो हमारा साइज़ है 36 है, तो 36 का 1/4 9 इंच का निशान लगाएंगे और उसके बाद में 1 इंच की इसमें लूजिंग भी ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पर वेस्ट का साइज़ है इसके 28, तो 28 का 1/4 7 इंच और इसमें भी हम 1 इंच की लूजिंग प्लस करेंगे, ठीक। उसके बाद में इन दोनों निशानों को यहाँ पर हमने मिला लेना है फुटे से। अब इसके बाद में दोस्तों हमने इसका नीचे से दामन रखना है 30 इंच। तो 30 का हाफ हो गया है यहाँ पर 15 इंच और इसमें हम 1 इंच मार्जिन के लिए प्लस कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर निशान लगाएंगे हम 16 इंच का। सिंपली यहाँ पर 16 इंच का दामन का निशान लगा करके वेस्ट वाला जो निशान है यहाँ से यहाँ तक हमने इस तरीके से इंच टेप रखना है, बस नीचे तक ए लाइन शेप बना देना है, ठीक, ऐसे। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ से हमने इस तरीके से दामन को एक राउंड शेप दे देना है और यहाँ पर मैं गोलाई भी आपको नाप का दिखलाता हूँ। ये आई है दोस्तों 4.5 इंच पर, ठीक है। बस सिंपली दोस्तों यहाँ पर हमने 1 से 1.5 इंच का मार्जिन का निशान भी लगा लेना है साइड में। ये मार्जिन हो जाएगा हमारा। इन्हीं निशानों के ऊपर हमने कुर्ती की यहाँ पर कटिंग कर देनी है। दोस्तों जब तक हम इस कुर्ती की कटिंग कर रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ से हमने फ्रंट का मुड्ढा गहरा कर देना है पहले वाले निशान पर, ठीक, ऐसे। और बस दामन वाले निशान को भी यहाँ से हमने राउंड शेप दे देना है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये कुर्ती हमारी कटिंग हो जाएगी। अब यहाँ से दोस्तों हमने इसका बैक पार्ट अलग कर देना है। अब हमें करनी है इसके फ्रंट की मार्किंग और डिज़ाइनिंग भी हमने फ्रंट में ही बनानी है। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट ले लेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर नेक की डीपनेस का निशान लगा लेंगे। नेक की डीपनेस हमें यहाँ पर चाहिए 6.5 इंच, ठीक। 6.5 इंच पर आप अपने हिसाब से डीपनेस रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ब्रॉडनेस का निशान लगाएंगे 2.5 इंच का और ऊपर वाले निशान से मिला करके यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे हम। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लगाना है हमने 2 इंच का एक निशान, ठीक है, आधा इंच अंदर की तरफ। उसके बाद यहाँ पर हमें गिलास शेप बना देंगे, यानी कि गिलास शेप की तरह ये नेक आएगा। उसके बाद ये जो निशान लगा है 2 इंच का, यही निशान यहाँ कमर पॉइंट पर बनाएंगे और नीचे तक हमने इसी तरीके से 2-2 इंच के निशान लगा करके इन सारे निशानों को हमने फुटे से मिला देना है, ठीक, इस तरीके से। ये हमारे सेंटर की पट्टी आएगी, ठीक है। उसके बाद में शोल्डर पर लगाएंगे 1.5 इंच का निशान, जहाँ ब्रॉडनेस का निशान लगाया था वहाँ से आगे, और कमर पॉइंट पर लगाएंगे 2.5 इंच का निशान, ठीक। और ऊपर वाला जो 1.5 इंच का शोल्डर पर निशान लगाया है उसको यहाँ तक हमने 2.5 इंच वाले निशान तक इस तरीके से शेप पट्टी की मदद से हल्के से राउंड शेप में मिला देना है, ठीक। तो ज़्यादा नीचे तक मुझे शेप नहीं बनाना, बस यहीं तक बनाऊँगा। इसके बाद में मैं ये निशान आगे तक बना लूँगा, यानी कि दोस्तों ये 2.5 इंच का निशान लगाया था मैंने, तो लगभग हम ये गोलाई बनाएंगे इसकी 3.5 इंच पर, ठीक। ये एक अंदाजे के लिए मैंने निशान लगाया था 2.5 इंच का। इस तरीके से यहाँ पर हमने लगभग 3 इंच पर एक गोलाई बनाई है, एक नोक बन जाएगी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ भी हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, ठीक, इस तरीके से।
और इस निशान को दोस्तों इस तरीके से हमने फुट शेप पट्टी की मदद से नीचे तक मिला देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ मुड्ढे के निशान से नीचे 1.5 इंच पर हमने एक निशान और लगाना है, ठीक है, यहाँ पर। और ये वाला 1.5 इंच का निशान हमने इस तरीके से हल्की हल्की गोलाई देते हुए जो हम नीचे से निशान लेकर आए हैं शेप पट्टी वाला, इस निशान से मिला देना है, ठीक, ऐसे। ये निशान दोस्तों कर्व स्केल से अच्छे से बन जाता है, तो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है कर्व स्केल, तो इसीलिए मैंने इस तरीके से बनाया है, ठीक है। बहरहाल दोस्तों ये निशान हमारे पूरे हो चुके हैं। सबसे पहले यहाँ से हमने नेक कट कर देना है ये, और फिर इस तरीके से ऊपर तक ग्लास शेप कट कर देना है। उसके बाद दोस्तों यही निशान जो हमने नीचे तक लगाया था 2 इंच का, इस पट्टी को पूरा यहाँ से हम सीधा कट करेंगे और इसको यहाँ से अलग कर लेना है। ये पट्टी यहाँ से हमारी अलग हो जाएगी। उसके बाद में ये अंदर वाली जो मार्किंग करी थी ये हमने यहाँ से कट करनी है, ठीक है। और जहाँ मुड्ढे के नीचे निशान लगाया था वहाँ तक हमने इसको कट कर देना है, यानी कि पूरे ही निशान को हम यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब बचा दोस्तों हमारा ऊपर वाला पैनल, तो इस पैनल को भी यहाँ से हमने इसी निशान के ऊपर कटिंग कर देना है, ठीक। ये इस तरीके से ये योक पैनल हमारा यहाँ से कट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो हमारा, एक बार मैं इसको इधर रख देता हूँ, ठीक। अब इसके बाद में दोस्तों एक पेपर फ्यूज़ का पीस ले लिया है मैंने। इसकी चौड़ाई है 11 इंच और लेंथ पूरा अर्ज है पेपर फ्यूज़ का, ठीक है। इसको यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछाएंगे और ये वाला जो पीस है दोस्तों जिसमें हमारी नोक आ रही है, इस पीस को हम इसके ऊपर रखेंगे, ठीक, यहाँ पर इस तरीके से अच्छे से यहाँ पर मिला करके रख लेंगे। और इस पट्टी से 1.5 इंच आगे की तरफ हम निशान लगाएंगे, ठीक है, इस तरीके से पूरे नीचे तक ही हमें निशान लगाने हैं 1.5 इंच बढ़ती। क्योंकि दोस्तों ये 1.5 इंच बढ़ती मैं इसलिए ले रहा हूँ कि इधर से भी मार्जिन जाएगा और आगे की तरफ से भी जब हम इस पट्टी को अटैच करेंगे तो उसमें भी मार्जिन जाएगा। तो जितना भी मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ ये सब मार्जिन के लिए है, ठीक है। तो नीचे तक निशान लगा करके इन सारे निशानों को मिला लेंगे और इन्हीं पर इस पट्टी की कटिंग कर देंगे यहाँ पर, ठीक, इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हल्का सा नेक भी हमने इस तरीके से कट करना है। अब दोस्तों आगे की तरफ हमारी थोड़ी सी ये पेपर फ्यूज़ की पट्टी कम पड़ रही है, तो पहले यहाँ से इसको हम कट कर लेते हैं सेंटर से, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है। और आगे की तरफ जो हमारी नोक हल्की सी कम पड़ रही है यहाँ पर हम जोड़ लगाएंगे। तो ये पेपर फ्यूज़ रखेंगे इस तरीके से और इस पट्टी को दोबारा से ऐसे रख करके 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और सिंपली इस नोक को यहाँ से हमने कट कर लेना है, बस ऐसे। अब इसको जब हम प्रेस से चिपकाएंगे तो इसको नोक को यहाँ पर जमाएंगे। अच्छा, नीचे से दोस्तों ये हमारी पेपर फ्यूज़ की पट्टी लगभग 4 इंच कम पड़ रही है, तो इस पेपर फ्यूज़ की पट्टी पर हम जोड़ लगाएंगे और इसको कंट्रास्ट फैब्रिक पर चिपका लेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये चिपक जाएगी और ये मैंने उसी कपड़े पर चिपकाई है जो कि हमने 1.25 मीटर शुरू में आपको दिखाया था, ठीक है। ये यहाँ पर पट्टी हमारी फ्यूज़ हो जाएगी। अब सिंपली दोस्तों एक यहाँ पर कप पीस ले लेंगे साइड से जो निकला था, ठीक है, 2 पीस निकले थे, 1 पीस ले लेंगे यहाँ पर और 1 पीस को इस तरीके से बिछाएंगे और यहाँ गोलाई की साइड से हमने 1 इंच इसको बढ़ती रख लेना है, ठीक है, मार्जिन के लिए। तो सिंपली यहाँ से हम इसको 1 इंच बढ़ती काटेंगे और चारों तरफ से बस यहाँ से बराबर से हमने इसको कट कर देना है। अच्छा दोस्तों, ये ऊपर वाला जो पीस है हमारे जिस पर हमने मार्किंग करी थी ये हमारा बेकार हो चुका है, क्योंकि नीचे वाले पीस हमने 1 इंच बढ़ती कट कराए, तो ये मार्जिन के लिए कट कराया। अगर वो पीस यहाँ पर डायरेक्टली जोड़ते तो पीस छोटा पड़ जाता, ठीक है। अब दोस्तों बस हमने इसको यहाँ पर अटैच करना है। तो अटैच कैसे करना है एक बार यहाँ पर अच्छे से समझा लेते हैं, फिर मशीन पर चलते हैं। तो दोस्तों जो पीस हमने जहाँ से कट करे वहीं पर अटैच करने हैं और सेंटर में हमने ग्रीन पट्टी डालनी है। अच्छा, सेंटर वाली जो ग्रीन पट्टी है तो नेक के यहाँ पर हमने इस तरीके से 3 पट्टियाँ लगानी है। पहली आधा इंच की, उसके बाद 1 इंच की आधे इंच के गैप से, फिर आधा इंच की आधे इंच के गैप से ये पट्टियाँ हम लगाएंगे। उसके बाद में इसको यहाँ पर अटैच कर देना है। अच्छा दोस्तों, ये जो कंट्रास्ट पट्टी है ये हम ऊपर से भी चिपका सकते थे, बट ऊपर से चिपकाने में इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी, ठीक। अब इसके बाद में दोस्तों ये वाला छोटा वाला पीस हमने ये कंट्रास्ट पट्टी की गोलाई पर रखना है इस तरीके से और बस एक पैर की सिलाई लगाते हुए इसको यहाँ पर हमने अटैच कर देना है। अटैच जब करेंगे ना दोस्तों, आप इस पीस को हमने यहाँ पर खींचना नहीं है। अगर हम इसको खींच देंगे तो फिर ये बैठेगा नहीं, फिर रिंग आ जाएगा इसमें। तो हमने हल्के हाथ से बस जिस शेप में हमारा ये कटा हुआ है उसी शेप में इसको अटैच कर देना है। इसके बाद इस पर इंटरलॉक वगैरह करके और इसके ऊपर हमने एक किनारे की सिलाई भी लगा देनी है, ठीक है। तो इंटरलॉक देख सकते हैं यहाँ पर हमने कर लिए। इसको इस तरीके से ओपन करेंगे और किनारे की सिलाई यानी कि एक लब की सिलाई इस पर हम लगा देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों जो नीचे वाली हमारी कली कटी हुई थी प्रिंस कट शेप में, उस कली को यहाँ पर हमने अटैच करना है। तो ये यहाँ पर ले लेंगे कली, देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से।
बस इस कली को हमने इसके ऊपर रखना है, आधा इंच नोक आगे की तरफ निकालते हुए, और बस इसको भी हल्के हाथ से यहाँ पर बैठालते हुए एक पैर की सिलाई लगाते हुए नीचे तक हमने इसको कंप्लीट कर देना है। ठीक सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने फ्रंट पार्ट का दूसरा भाग भी इसी तरीके से रेडी करना है। ठीक जिस तरीके से ये रेडी करा है इसी तरीके से दूसरी तरफ के पीस भी हम ज्वाइंट कर लेंगे, और इस पर भी इंटरलॉक वगैरह अच्छे से करके इसके ऊपर भी हमने किनारे की सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से दोस्तों फिनिशिंग के साथ ये दोनों ही साइड की कलियां वगैरह सब हमने ज्वाइंट कर ली हैं। और ये सेंटर वाला जो पीस था इस पर हमने देख सकते हैं ऊपर 3 पट्टियाँ लगाई हैं। ठीक है, नॉर्मली पट्टियाँ लगा ली हैं। अब सिंपली दोस्तों हमने क्या करना है, जो फ्रंट हमने तैयार करा है यहाँ से इसका नेक नाप लेंगे। तो हमें नेक चाहिए यहाँ पर 6.5 इंच डीप। ठीक है, तो 6.5 इंच की डीपनेस रखेंगे और पट्टी को बैठा लेंगे, इधर लगा लेंगे चौक से निशान, और ऐसे ही फिर दूसरी साइड भी हमने एक चौक से निशान लगा लेना है। ये नाप लेंगे यहाँ से 6.5 इंच, और यहाँ पर भी 6.5 इंच का निशान लगा करके यहाँ पर भी चौक से निशान लगा लेंगे। ठीक, इतना हमारा ये डीपनेस हो जाएगी। अब सिंपली सबसे पहले इन्हीं निशानों के ऊपर हमने आधा इंच का कट लगा देना है। ठीक है, आधा इंच जितना हमारा मार्जिन जाएगा, दोनों तरफ यहाँ पर कट लगाएंगे। अच्छा दोस्तों, ये जो कट लगाया है हमने यहाँ पर हम एक पट्टियाँ लगा देंगे दोनों तरफ, बाद में इसके ऊपर हम तुरपाई वगैरह कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये पट्टियाँ यहाँ पर अटैच होकर इसको हम अंदर की तरफ पलट लेंगे, और ये कट का मार्जिन हमारा बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, इसी कट के मार्जिन के ऊपर दोस्तों हमने सेंटर की जो ग्रीन पट्टी तैयार करी है इसको अटैच करना है। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो हमने कट लगाया था यहाँ पर हमने इस तरीके से एक पट्टी रख ली है, और इसको नीचे वाले पीस को हटा देंगे। ठीक है, यहाँ तक ऐसे बस इस पट्टी के किनारे पर सिलाई लगा देनी है हमें। ठीक, दोनों साइड हम सेम पैटर्न से ही पट्टी लगाएंगे। ये पट्टी हमारी लग चुकी है, इस पट्टी को अंदर की तरफ पलट लेंगे, और इसके ऊपर अच्छे से हमने तुरपाई वगैरह कर लेनी है, या आप चाहें तो सिलाई वगैरह भी यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, बहरहाल इसके बाद में जो हमारी सेंटर वाली पट्टी थी इस पट्टी को यहाँ पर ले लेंगे, और ये जो हमारा आधा इंच का मार्जिन निकल रहा है इस मार्जिन से बिल्कुल मिलाकर रखेंगे इस पट्टी को ऐसे। बस यहाँ से दोस्तों जितना हमारा ये कट लगा हुआ है इतनी ही यहाँ से सिलाई चला करके नीचे तक हमने ये ग्रीन वाली सेंटर की पट्टी इसके अंदर अटैच कर देनी है। ठीक, ये पट्टी हमारी अटैच हो जाएगी, इस पर इंटरलॉक कर लेंगे पट्टी पर और यहाँ पर, और इसके बाद इसको यहाँ पर पलट कर इस तरीके से, और ऊपर से एक हम किनारे की सिलाई यानी कि एक लब की सिलाई कंट्रास्ट वाले फैब्रिक पर लगा देंगे। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने ये दूसरी वाली साइड भी यहाँ पर इस तरीके से रखनी है, कट मिला करके बिल्कुल पट्टी से सेंटर वाली, और नीचे तक हमने इसको अटैच कर देना है। ठीक है, ऐसे। अब बस दोस्तों यहाँ पर ये हमारा फ्रंट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, इस पर इंटरलॉक करेंगे, ऊपर से बस किनारे की सिलाई लगा करके इसको कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये हमारा तैयार हो जाएगा फ्रंट। अब दोस्तों ये दो मैंने यहाँ पर स्टेप तैयार कर रखे हैं। ठीक है, फ्लैप, बस ये फ्लैप इस वाली नोक से मिला करके रखना है हमें। ठीक है, यहाँ पर, और बस एक पैर की सिलाई लगा करके साइड में हमने ये फ्लैप को अटैच कर देना है। बाद में जब ये अटैच हो जाएगा, कुर्ती तैयार हो जाएगी, तो इसके ऊपर हमने एक बटन भी लगा देना है। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसको हम यहाँ पर एक पैर की सिलाई से अटैच कर देंगे। इस तरीके से ये आ जाएगा। इसके बाद में एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। सेम पैटर्न से ही दोस्तों जैसे ये फ्लैप लगाया है, दूसरी साइड भी हमने नोक से नोक मिला करके एक फ्लैप यहाँ पर अटैच कर देना है। उसके बाद बैक पार्ट ले लेंगे। बैक पार्ट पर दोस्तों ये हमारी उरे पट्टी है 1.5 इंच की, इसको यहाँ पर डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। बस सिंपली दोस्तों बैक पार्ट का जो हमारा नेक छोटा सा कटा हुआ है 4 इंच का, जिस शेप में हमारा ये नेक कटा हुआ है इसी शेप में इस पट्टी को बैठालते हुए इस तरीके से, और नेक के अंदर ये पट्टी हमने अटैच कर देनी है। पट्टी यहाँ पर ये अटैच हो जाएगी। बस इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं फ्रंट हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपली यहाँ पर दोस्तों हमने इसका बैक पार्ट बिछा लेना है अच्छे से, और बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे फ्रंट पार्ट। अब दोस्तों बस यहाँ पर हमने इसकी फिटिंग की सिलाई को कंप्लीट कर देना है। सबसे पहले शोल्डर अटैच कर देंगे इसके एक पैर के दबाव से। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जो भी हमारी फिटिंग का निशान साइड में लगा हुआ है इसी के ऊपर नाप के अकॉर्डिंग हमने कुर्ती की फिटिंग कर देनी है। फिटिंग होने के बाद ये तैयार हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर अब दोस्तों जो हमारे फ्लैप हैं इसके ऊपर बाद में हम बटन लगा देंगे, और अगर चाहें तो बटन आप ऊपर भी लगा सकते हैं नेक वगैरह पर। यहाँ पर दोस्तों हम ये बचा हुआ कपड़ा ले लेंगे, इसको 4 फोल्ड में बिछाएंगे। स्लीव्स की लेंथ चाहिए हमें 13 इंच, तो यहाँ पर हम 1 इंच प्लस करके यानी कि 14 इंच का निशान लगाएंगे, और इस निशान से 3.5 इंच नीचे एक निशान और लगा करके इस पर स्ट्रेट निशान बना लेना है। अब दोस्तों हमने कुर्ती का मुड्डा रखा था 6.5 इंच, तो यहाँ पर सिंपली हम 1.5 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे, यानी कि यहाँ निशान लगाएंगे हम 8 इंच का, और
नीचे मोरी का जो भी आपका साइज़ हो, ठीक है, उसमें 1.5 इंच प्लस करके निशान लगा लें मार्जिन वगैरह के लिए। और इस पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। अब जो ऊपर लेंथ का निशान लगाया था, यहाँ से हमने मुड्ढे की गोलाई बनाते हुए यहाँ पर मिला देनी है। सिंपली इन्हीं निशानों के ऊपर दोस्तों हमने ये स्लीव्स कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद इस स्लीव्स को यहाँ पर ओपन कर लेंगे और फ्रंट की साइड से हमने आधा इंच मुड्ढे को गहरा कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। बस सिंपली दोस्तों स्लीव्स यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है। अब लगभग हम 2 इंच की पट्टी इस स्लीव्स की मोरी पर लगाएंगे और जैसा एक फ्लैप हमने साइड में फिटिंग की सिलाई में लगाया है, वही इस स्लीव्स के सेंटर में लगाएंगे, ठीक है, ग्रीन कलर का। और कंट्रास्ट पट्टी लगाएंगे 2 इंच की। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं ये स्लीव्स हमारी रेडी हो चुकी है। फ्लैप भी हमने इसके अंदर ऑलरेडी लगा लिया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं आपको कई सारी वीडियो में बता चुका हूँ, इसीलिए स्लीव्स मैंने यहाँ पर स्किप कर दी है। अब सिंपली यहाँ पर सबसे पहले मुड्ढा नाप लेंगे। मुड्ढा हमारा एकदम परफेक्ट आ रहा है। बस सिंपली दोस्तों कुर्ती की तरफ से हम साइड की सिलाई पकड़ेंगे कुर्ती की, और आस्तीन की साइड की सिलाई, इन दोनों सिलाइयों को यहाँ पर मिला करके अंदर की तरफ ले लेंगे। बस एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर हमने इस तरीके से राउंड शेप देते हुए मुड्ढे को कुर्ती के अंदर अटैच कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। यानी कि एक राउंड सिलाई से हम मुड्ढे को अटैच करेंगे। अच्छा दोस्तों, स्लीव्स यहाँ पर हमारी इस तरीके से ये अटैच हो चुकी है। सेम पैटर्न से ही हमने इसकी दूसरी वाली स्लीव्स भी कुर्ती के अंदर अटैच कर देनी है। और तैयार होने के बाद देख सकते हैं डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरीके से आया है। ये हमने स्लीव्स में भी बटन लगाए हैं, ठीक है, फ्लैप के ऊपर। और जो हमारी साइड में फ्लैप हमने लगाए थे फिटिंग की सिलाई पर, वहाँ पर भी हमने देख सकते हैं बटन लगा लिए हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर हमारे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में आता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।